मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है कि जो छात्र अन्यत्र जगहों पर अन्यत्र जनपदों में शिक्षा के क्षेत्र में जाकर वहाँ अस्थायी रूप से क्वार्टर लेके पढ़ के और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या तमाम तरह के कंपटीशन में बैठकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, निश्चित रूप से उनके घरों तक छुड़वाना ये एक अच्छा पहल है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं जो बड़े पैमाने पर अन्यत्र प्रदेशों में हैं, जो हरियाणा में हैं, कर्नाटक में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, तेलंगाना में हैं, रोज उनके फ़ोन आ रहे हैं और जिस तरह वो बहुत परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। उनके घर के लोग लगातार जिस तरह हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, अपनी वेदनाओं को हम लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहे हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार को अविलंब इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कैसे भी हो उन मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस विषय पर अवनीश अवस्थी जानकारी दी कि हरियाणा से पहल शुरू हुई है। 12,000 मजदूर यूपी में पहुंचाए गए उनके विभिन्न स्थानों पर। अब ये सिलसिला आगे भी दूसरे राज्यों में जारी रहेगा। केवल क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों को ही लाया गया है। ऐसे तमाम मजदूर भाई जो क्वारंटीन अपने घर में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं और उसमें रह रहे हैं, जिनके पास रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है और वो भूख से तिलमिला रहे हैं, संकट में है, जिनके पास कोई एक अन्न का दाना नहीं है, उन लोगों को लाने के बारे में सरकार को पहल करना चाहिए। ये तो क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले जो लोग थे उसको तो वहां की सरकारें भी उनके घरों तक छोड़वा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये तमाम लोग प्रवासी मजदूर जो क्वारंटीन के अलावा ऐसे भी वो अपने टोली में, अपने तमाम झुग्गी में रह रहे हैं और यातनाएं सह रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, जिनके पास आज के समय में कोई काम नहीं है, ऐसे लाखों प्रवासी मजदूरों के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। उनके लाने के बारे में अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। वो लोग भी इसी प्रदेश के हैं और इस प्रदेश का होने का गुनाह उनको न दिया जाए। उन्हें अविलंब उनके घरों पर वापस लाने का जिम्मेदारी बनता है मुख्यमंत्री का। राजधर्म का पालन करें मुख्यमंत्री और उनको घर वापस ले। सर, इस कोरोना की लड़ाई में प्रधानमंत्री ने काफी तारीफ किया है मुख्यमंत्री और उनके काम को लेके, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान और महाराष्ट्र भी और पंजाब भी जिस रूप में काम कर रहे हैं, आसाम ने भी काम किया, गोवा की सरकार ने भी काम किया है, जिस रूप में काम कर रहे पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी काम किया है, जिस रूप में वो काम कर रहे हैं वास्तव में लड़ाई के रूप में वो लड़ रहे हैं। बुनियादी सवालों को लेकर लड़ रहे हैं, विषयों को लेकर लड़ रहे हैं, मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। उनकी तैयारी है, व्यापकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार है वो इसे लड़ पाने में अपने आप को अक्षम दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश का हालत ये है कि अभी केंद्र सरकार ने जो जारी किया है उसके अंतर्गत सबसे बुरा दौर उत्तर प्रदेश का है, जिसके अंतर्गत 75 में से 53 जिले हैं, 100 से कम आइसोलेशन बेड है, 53 में 31 जिले हैं जिसमें कोरोना के केस पाए गए हैं, 75 में 34 जिले हैं जिसमें आईसीयू ही नहीं है और 34 में 19 जिलों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 75 में 35 ऐसे जगह जनपद हैं जिसमें वेंटिलेटर बेड नहीं है, जिसमें 35 में 20 कोरोना के मरीज पाए गए। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है जिसको केंद्र सरकार ने जारी करके बताया है। स्वास्थ्य की दिशा में, कोरोना की लड़ाई के दिशा में हमारा उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है। केवल आंकड़ों की बाजीगरी है और आंकड़ों की बाजीगरी का परिणाम है आगरा आपके सामने जिस मॉडल को प्रस्तुत कर रहे थे, ये उदाहरण के रूप में पूरे दुनिया के सामने, देश के सामने आज दिखाई दे रहा है। कमोबेश यही हाल आपके कानपुर का है, 200 से अधिक मरीज अब तक हो गए। वही हाल फिरोजाबाद का, वही हाल सहारनपुर का और रायबरेली का। जिस तरह मरीज बढ़ रहे हैं, सरकार
केवल दिखावे का काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दे रही है। और मुझे लगता है कि सरकार को उत्तर प्रदेश के लोगों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ दिखावे का काम कर रहा है। सर, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दोनों लोगों ने निशाना साधा है, चाहे जो खरीद का मामला हो, हेल्थ किट के को लेके और अन्य और भी मामलों को लेके, क्या कहेंगे? देखिए, पीपीई किट में जिस तरह का भ्रष्टाचार सामने आया है, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सरकार के चाल चरित्र चेहरे को उजागर किया। उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। इसका प्रमाण ये पीपीई किट की जो खरीद है, खरीद करने वाली कंपनी जिससे खरीदा गया है, जिसको टेंडर दिया गया है, जो महानिदेशालय ने खरीदा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जिसने लीक कर दिया, जिन पत्रकारों ने इसको प्रकाशित कर दिया, उनके खिलाफ एसटीएफ की जांच। आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। आज के समय में जहां सभी लोग एकजुट होकर, समूचा विपक्ष एकजुट होकर इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए संकल्पित है, इस सरकार के उत्तर प्रदेश का चेहरा पूरे देश के सामने आ चुका है। ये सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है।